चलिए बढ़ेंगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा होगा। देखो बात करें समान वेग से, देखो ठहरी हुई लिफ्ट नहीं है, चलती हुई लिफ्ट की बात कर रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। मेरे बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चन जो है बड़े शानदार और अजीब तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन ये बना है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, मतलब जाती हुई लिफ्ट है ना, उसमें जो व्यक्ति का भार होगा वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो मेरे बच्चों जब समान वेग से ऊपर जा रही है लिफ्ट, व्यक्ति खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, तो भैया उसका जो भार रहेगा वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सिर्फ भार कब बढ़ता और घटता है, जब लिफ्ट चलना शुरू करती है और जब लिफ्ट रुकना शुरू करती है, उस समय जो भार है वो कम और ज्यादा महसूस होता है। तो जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियम प्राप्त किया जाता है। मेरे बच्चों आपके सामने देखो ये फौजी बन रहा है ना, चाहिए ना ये वर्दी। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है इस वर्दी को लेने का, तो मेरे बच्चों मेहनत शुरू कर दो। आखिरी के दिनों में सिलेक्शन नहीं होता है। जो बच्चा आज से ही पढ़ रहा है, आज से ही मेहनत करेगा, मेरे बच्चों उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे बच्चों रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे, लाइमस्टोन से, हेमाटाइट से, पिच ब्लेंड से या रन टाइल से। तो मेरे बच्चों बात कर रहा है रेडियम की, तो मेरे बच्चों जो रेडियम है वो आपका किससे प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी मेरे बंधु, सभी मेरे वीर फौजी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके भाई बंधु भी इस वीडियो का फायदा ले सके। आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण में चमक देने के लिए होता है। मेरे बच्चों दर्पण के अंदर अगर हमें चमक देनी है, किस का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, जिंक नाइट्रेट का, सिल्वर ऑक्साइड का या पिच ब्लेंड का। मेरे बच्चों दर्पण के अंदर जो चमक दी जाती है, तो चमक देने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण के अंदर चमक देने के लिए। आप लोग याद रखेंगे सभी भाई बंधु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। देखो कितनी बार आर्मी ने इस क्वेश्चन को बार बार पूछा, आर्मी के सब एग्जाम पूछते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, मतलब जो सबसे ज्यादा आघात सहन कर सके वो धातु कौन सी है। आप लोग भी हो ना उन्हीं में से जो सबसे ज्यादा आघात सहन कर सके, है कि नहीं हो। मेरे बच्चों ये पढ़ाई करना आघात ही है, किसी हथौड़े से भी ज्यादा मार है इस पढ़ाई को करने में। तो मेरे भाई पढ़ाई को कर लो, 2-3 महीने का समय मिला है, इस समय में पढ़ाई करके जल्दी से सिलेक्शन ले लोगे, बहुत शानदार और बहुत मजा आएगा। कभी आंख बंद करके सोचा करो मेरे बच्चों कि जब हमें वर्दी मिलेगी, जब इस बदन पे वर्दी होगी तो कितना अच्छा हमें महसूस होगा। तो मेरे बच्चों सबसे आघात वर्धनीय धातु सभी बच्चों को पता है क्या होती है, सोना होती है। और सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन सी है धातु, वो चांदी हो जाएगी। राइट आंसर सही बच्चों का। आगे बढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक रेन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रेन करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। देखो मेरे बच्चों जिस प्रकार सोना तपती भट्टी में पकाया जाता है ना, उसी तरीके से आपको भी इन कुछ महीनों में इसी तरीके से मेहनत करनी है, इसी तरीके से तपना है। जब इस तपन को आप महसूस करेंगे ना, तब समझ लेना आप एक जो है सक्सेस की तरफ है, एक सफलता की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉनिक रेन करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है मेरे बच्चों, ये कहलाती है अवकरण, है ना। इसको क्या कहते हैं,
अवकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक रेन करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान का निर्धारण करने वाले मेरे बच्चों कौन थे? जल्दी से जवाब दो। सभी लोग जवाब देंगे, सब लोग जवाब दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फौजी मित्रों के साथ में। देखो, तो पीएच मान का निर्धारण करने वाला कौन था? लेबोजियर था, प्रिस्टले था, कैवेंडिश था या सोरेनसन था मेरे बच्चों? तो पीएच मान का जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था मेरे बच्चों किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। डी इसका जो है राइट और सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? मेरे बच्चों, शरीर के अंदर जो वसा होती है उसका जो जमाव होता है, संग्रहण किया जाता है, वो कहाँ पर किया जाता है? पिलिया में, हड्डियों में, चर्बी में, मांसपेशियों में। तो मेरे बच्चों, वसा क्या होती है? जो कभी ना घटने वाली बीमारी होती है ना। जो लोग आलसी हो जाते हैं ना, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा वसा का जो है जमावड़ा हो जाता है। और जब ज़्यादा वसा जम जाती है ना, फिर उसे बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, वो किस में होती है जमा? वो चर्बी के अंदर जमा होती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, मोटे मोटे पेट वाले होते हैं, है ना, सभी जो है ये चर्बी में जो है वसा का संग्रहण होता है। आपने फौजी को कभी नहीं देखा होगा मोटा, ना तो कभी आप फौजी का पेट देख सकते हो, ना शरीर पे कभी चर्बी देख सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चों, उनका रूटीन ही इतना तगड़ा है। उनको सुबह 4 बजे उठा करके पहले तो दौड़ लगवाई जाती है ना। बहुत तगड़ा रूटीन है। एक फौजी बनने के लिए इस दिल से जज्बा चाहिए, मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए, वही फौजी बनता है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? केरोसिन होगा, कैरोटीन होगा, राइबोफ्लेविन होगा या केसर तेल होगा? मेरे बच्चों, केसर का उत्तम स्रोत नहीं है, तो मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यहां से कैरोटीन, जो है यहां से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उत्तम स्रोत की बात कर रहा नहीं है, तो कैरोटीन जो है यहां से राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था मेरे बच्चों? 1950 में, 1956 में, 1960 में या 1996 में? बताइए। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट की बात कर रहा है भाई बंधु, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। तो कब बनाया गया था ये आपका? ये मेरे बच्चों 1960 में बनाया गया था। कंप्यूटर से नियंत्रण होने वाला रोबोट जो बनाया गया था 1960 में बनाया गया था। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? जब आपने देखा है ना, जो बांध होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है जो नीचे की दीवार होती है ना, उसको मोटी बनाने का क्या कारण है? क्या कारण होता है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, गहराई बहुत होती है, पानी अधिक होता है। तो मेरे बच्चों, जब गहराई बढ़ेगी ना, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो जो द्रव का जो दाब लगता है ना, फोर्स होता है, वो ज्यादा बढ़ता चला जाता, दाब अधिक होता है। जब नीचे तलवे पर हम पहुंचेंगे ना, तो वहां पर दाब अधिक के होने के कारण जो दीवारें होती हैं नीचे की, उन्हें मोटा बनाया जाता है। तो द्रव का जो दाब होता है गहराई बढ़ने के साथ मेरे बच्चों बढ़ता रहता है। द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है गहराई बढ़ने के साथ में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताओ सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, बहुत शानदार, सब लोग जवाब करेंगे। वेरी गुड, करिए जल्दी से सब लोग जवाब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वॉटसन एवं क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल व टेटम ने या मॉर्गन ने? मेरे बच्चों, तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत की बात कर रहा है, तो मेरे बच्चों इसको देने वाले थे कौन? बीडल व टेटम।
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा? बीडल व टेटम के द्वारा इसको दिया गया था मेरे बच्चों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखें। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? वह तत्व जिसमें मेरे बच्चों उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? बताइए, परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, यौगिक, या इनमें से कोई नहीं? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वह क्या कहलाता है? तो मैं बच्चों सभी गुण की विद्वान की बात कर रहा है, उस तत्व का नाम आपको बताना है। सबसे छोटा कण तो कौन सा होगा? परमाणु होगा, अणु होगा, यौगिक होगा। तो मेरे बच्चों राइट आंसर जो बच्चा कह रहा है अणु, बिल्कुल ठीक आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है मेरे बच्चों किस में? जल्दी से जवाब करो सभी लोग। जो भी मेरा बच्चा आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का फॉर्म भरने जा रहा है, उन सभी बच्चों के लिए जॉब्स चार्जर ऐप पर हमने कोर्स लेकर के आए हैं मेरे बच्चों। कोर्स का नाम है जवान बैच। इस जवान बैच को लेकर के आप लोग मेरे बच्चों फौजी बन सकते हैं और फौजी बनने का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। आपको इस बैच के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। जब आप लोग इस बैच को ले लेंगे, इस बैच में आप अपने आप कहोगे कि हाँ जी सर जी, कुछ अलग और बेहतर पढ़ाया जा रहा है। मेरे बच्चों जिस साइड भीड़ चलती है ना, हमें कभी भी उस साइड नहीं भागना चाहिए। भीड़ एक साइड भागती है और तुम्हें पता है भीड़ में से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। माने हो ना, भीड़ हमेशा कहाँ गिरती है? पीछे। सिलेक्शन लेने वाले कहाँ होते हैं? आगे। तो एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किस में मेरे बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। AMU की फुल फॉर्म होती है मेरे बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में जो है एक परमाणु द्रव्यमान को जो है व्यक्त किया जाता है। मेरे बच्चों कई बारी आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेगा इससे कि एटॉमिक मास यूनिट AMU की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी। इस बैच का जो प्राइस है मेरे बच्चों 199 रुपये है। जब आप इसको बैच को वहां से ऐप से लेंगे तो आपको 209 रुपये का ही आपको पड़ेगा बैच। 10 रुपये जो है एप्लीकेशन अपना प्लेटफॉर्म फीस लेता है ना, प्लेटफॉर्म फीस लेता है ऐप अपना। तो 209 रुपये में आप इस बैच को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है मेरे बच्चों? बताओ। भार की बात करें, कोई भी तत्व है उसके अंदर जो परमाणु भार होगा वह किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कारण। बताइए मेरे बच्चों, किसी तत्व में जो परमाणु भार होता है मेरे बच्चों, वो उसका भार जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु भार को जो है निकाला जाता है। परमाणु भार किसी तत्व के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसके द्वारा की गई थी? मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको याद है ना, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच ट्रिक को याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? अब मैंने आपको बता दिया है, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और मेरे बच्चों न्यूट्रॉन की बात करें
तो उन पर कोई आवेश नहीं होता है। देखो तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तीनों पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे तीनों के कौन कौन से आवेश होते हैं। तो अब कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, है ना। आपको हमने पढ़ा दिया है ना। और भी बेहतर पढ़ना चाहते हो ना, तो जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो, वहां से मेरे बच्चों जवान बैच को लो, अगर जवान बनना है फौज का। तो किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। मेरे बच्चों किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। बात करें सीसा संचायक जो बैटरी हैं उनमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों, तो सभी बच्चे कह रहे हैं जी सल्फ्यूरिक अम्ल। हम भी कह देंगे भाई, हम काहे मना करेंगे। देखो ये फौजी दिख रहा है तुम लोगों को, तिरंगा लिए हुए। इसको लगाने का कारण यही है कि आप लोग भी जल्दी से इस वर्दी को लेकर के ऐसे ही हमारे तिरंगे को सल्यूट करते हुए फोटो खिंचवाएं। मजा आएगा मेरे बच्चों, तब आप फौजी बनेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करो सभी बच्चे। आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। मेरे बच्चों जो आवर्त सारणी है उसके अंदर अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व पूछा है। देखो क्या पूछ रहा है, अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व कौन सा है। तो मेरे बच्चों ये होगा आपका बिस्मथ। क्या होगा मेरे बच्चों, बिस्मथ जो है आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व होता है। कौन सा, बिस्मथ। हर एक क्वेश्चन आपका पेपर का है मेरे बच्चों। देखो आज आप पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे तो सफलता को हासिल कर लोगे। कल पे टाड़ते रहोगे चीजों को तो मेरे भाई बंधु कल कभी नहीं आता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है मेरे बच्चों, यूरेनियम, रेडियम, भारी जल या ड्यूटेरियम। तो नाभिकीय क्रियाओं में मेरे बच्चों ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला कौन है, बिल्कुल यूरेनियम है। यूरेनियम जो है ना, और जो यूरेनियम होता है जब परमाणु नाभिक के अंदर जो कुछ क्रियाएं होती हैं, है ना, उस क्रियाओं को करने के लिए हम किसका ईंधन का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। और मंदक के रूप में मेरे बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का, है ना। अगर मंदक की बात करें, पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, मंदक के रूप में मेरे बच्चों भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। मेरे बच्चों जो कोबाल्ट 60 है ना, ये विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा कौन सी किरणें उत्सर्जित की जाती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो कोबाल्ट 60 के द्वारा मेरे बच्चों विकिरण चिकित्सा के अंदर जो प्रयोग की विकिरण जो पैदा होती हैं वो कौन सी है, वो है मेरे बच्चों आपकी गामा किरणें। गामा किरणें जो हैं कोबाल्ट 60 के द्वारा मेरे बच्चों उत्सर्जित की जाती है, इसलिए विकिरण चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये आपके सामने देखो, हम लोगों ने आर्मी जीडी 2025 का बैच लेकर के आए हैं, जिस बैच का नाम है जवान बैच। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बंधु लोग इसके बारे में। देखो इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स का ज्ञान दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरे नोट्स आपको मेरे बच्चों इसमें सब कुछ दिया जाएगा। देखो कोर्स की विशेषताएं क्या क्या है। बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा मेरे बच्चों, बेसिक टू एडवांस आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। डेली लाइव क्लास आपकी यहाँ पर होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी। बाय चांस आप क्लास नहीं ले पाए हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने को मिलेगी मेरे बच्चों। यहाँ से आपका डाउट सेशन भी लगाया जाएगा। जैसे कि मेरे बच्चों को डाउट रहता है ना कि सर जी हम डाउट कहाँ से क्लियर करेंगे, अगर हमारा कोई डाउट आ रहा है तो मेरे बच्चों डाउट सेशन भी लगाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स फ्री दिए जाएंगे, जो मास्टर पीडीएफ हमने बनाई है ना आप लोगों के लिए वो फ्री रहेगी मेरे बच्चों। अभी टीए वाले बच्चों को मैंने दी थी
पूरा टीए का पेपर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। मेरे बच्चों, आप जो वीडियो है ना, कभी भी देख सकते हो और कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हो। इस बैच की जो कीमत रखी है मेरे बच्चों, इस बैच की कीमत है 199 रुपया। अब कहोगे सर जी इतना सस्ते में आप क्या पढ़ाओगे? मेरे भाई, जब आप बैच को लोगे ना, तब आपको पता चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं इतने सस्ते में आपको। आप एक एक चीज को जब देखोगे ना क्या पढ़ाया जा रहा है, तब आपको पता चलेगी। भाई, इस पैसे को लेने के पीछे राज है। कर दूं राज को एक्सपोज? मेरे बच्चों, राज क्या है? मैं आपसे 1000 रुपया भी इस बैच की कीमत ले सकता हूं, और देखो बच्चे को पढ़ना है तो वो लेगा ही बैच को। 1000 रुपया भी दोगे आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन जाते हो ना, हमने ऑफलाइन चलाया है ना, 10-12 साल से हो गए हैं पढ़ाते हुए। मेरे बच्चों, ऑफलाइन में बच्चों से 2-2 हजार 5-5 हजार रुपया फीस ली है। बच्चे देते हैं पढ़ने के लिए ना। मेरे बच्चों, सबसे महंगी फीस होती है हमारी ऑफलाइन की, जब बच्चे वहां पर फीस देते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं नहीं चाहता अब कोई बच्चा महंगी फीस दे, कहीं पर जाए महंगी फीस में पढ़े। मैं आपसे 199 रुपया फीस ले रहा हूं, इसका कारण यह है कि मेरे बच्चे, जो आपसे मैं कम फीस ले रहा हूं ना, उसका अपने फोन में रिचार्ज करो, और रिचार्ज पूरे महीने का करो, जिससे कि पूरा महीना चले, डाटा रुकना नहीं चाहिए बीच में। मेरे बच्चों, आप पूरी क्लासेस देख सको, अच्छा सीख सको। इसलिए मेरे बच्चों, मैंने 199 प्राइस रखा है। मैं औरों की तरह भी 1000 रुपया 1500 रुपया भी रख सकता था, लेकिन मेरा बच्चा, जो भी बच्चा है भाई, मुझे ये भी पता है हम लोग कहाँ से हैं। मेरे बच्चों, हम कहाँ से हैं ये भी मैं जानता हूँ, कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैं बच्चों के घर पे गया हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ हालात को सबके। मेरे बच्चों, इन हालातों को देखते हुए मैंने एक थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चे का जो है सपना पूरा हो, एक नौकरी मिले जल्दी से जल्दी, और वो अपने घर को सुधार सके। मेरे बच्चों, इसलिए इस कोर्स की कीमत 199 रुपया है। मैं इसको फ्री भी कर सकता हूँ मेरे बच्चों, लेकिन देखो, फ्री की शिक्षा कहीं भी काम नहीं आती है, आप समझना इस चीज को। दूसरा बात, देखो, टीचरों को सैलरी देनी होती है, सारा कुछ खर्चा पानी होता है, बिजली का, पानी का, वो निकालने के लिए भी कुछ चाहिए मेरे बच्चों, वरना मैं रोड पे आ जाऊंगा फिर, है ना, अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा तो। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी फ्री कर दो। भाई, फ्री नहीं कर सकते हम, है ना, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोर्स कहां से मिलेगा? देखो, जॉब से चार्जर, स्पेलिंग देख लो सभी बच्चे। जॉब से चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। यदि आप, देखो, ऐप से कोर्स लेने में असमर्थ है, तो मेरे बच्चों, ये आपके सामने नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करें। ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, आर्मी का जो ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कोर्स को कैसे, कहां से लेना है, या आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, तो पेमेंट कैसे आपको किसी और से करानी है, वो सारा कुछ बताया जाएगा इस नंबर पर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? मेरे बच्चों, विनिर्माण की बात कर रहा, दोबारा से निर्माण अगर हमें करना है नाभिकीय रिएक्टर का, तो मेरे बच्चों कौन सा तत्व जो है अनिवार्य होता है? कोबाल्ट, प्लूटोनियम, जर्मेनियम या टंगस्टन? बताइए। तो मेरे बच्चों, टंगस्टन की बात करें तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब बात करें विनिर्माण की, तो मेरे बच्चों, विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों। जर्मेनियम का जो है हम विनिर्माण में प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? मेरे बच्चों, जो हैबर की प्रक्रिया है वो किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर की प्रक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके निर्माण में किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया? मेरे बच्चों, तो हैबर की प्रक्रिया की बात करूं मेरे बच्चों, तो ये अमोनिया के निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है कौन सी? हैबर की प्रक्रिया अमोनिया बनाने में प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ेंगे। देखो, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? मेरे बच्चों, कौन सा तापमान है जहां पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? ठोस भी होता है और द्रव भी होता है, तो मेरे बच्चों वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। और घनत्व की बात करूं,
सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। घनत्व की बात करें तो मेरे बच्चों, घनत्व की बात करेंगे तो सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलामाइन एक अयस्क है। भैया कैलामाइन किसका अयस्क है? कॉपर का, जिंक का, आयरन का या एल्युमिनियम का? तो मेरे बच्चों जो कैलामाइन अयस्क है ये किसका अयस्क है? ये जिंक का अयस्क होता है ना? जिंक का अयस्क होता है मेरे बच्चों क्या? कैलामाइन। बिल्कुल बी राहत से राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेलाकोइनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेरे बच्चों बताएं, मेलाकोइनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबे का, चांदी का, मैग्नीशियम का या लोहे का? तो मेलाकोइनाइट की बात कर रहा है मेरे बच्चों, धातु खनिज है किसका? तो मेरे बच्चों मेलाकोइनाइट जो है ना ये तांबे का धातु खनिज होता है। ठीक है, तांबे का जो है मेलाकोइनाइट धातु खनिज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? मेरे बच्चों पेट्रोल के अंदर किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोल की बात कर रहा है तो पेट्रोल के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, एथिलीन और एथेन होता है, संयोजन और एथिलीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम में बच्चों जटिल मिश्रण किया जाता है, जो किया जाता है किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मेरे बच्चों पेट्रोलियम के अंदर जटिल मिश्रण पाया जाता है। और पेट्रोलियम को और किस नाम से जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे देखेंगे, देखो अब बात करें द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? मेरे बच्चों प्रमुख संगठक की बात कर रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस की बात कर, द्रवित पेट्रोलियम गैस की बात कर रहा है। प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? मीथेन, एथेन, हेक्सेन, एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के अंदर जो प्रमुख संगठक होते हैं मेरे बच्चों वो होते हैं आपके मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन जो हैं द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख संगठक हैं। मेरे बच्चों वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, हर बच्चे के पास में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिससे कि हर बच्चा इन क्वेश्चनों को पढ़ सके, मेहनत कर सके। रोज़ाना आपके लिए इस चैनल पर क्लास होती हैं तो सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करें क्लासेस में। आप टाइम टेबल देख सकते हैं। जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेगा जो भी बच्चा मेरा आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, WMP 2025 का फॉर्म डाले हैं, कुछ ना कुछ तो आपको बेहतर मिलेगा ही मिलेगा इस ऐप पर जब आप जाओगे ढूंढोगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से पॉलीमर है। मेरे बच्चों जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना उससे 4 गुनी मेहनत आपको करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। और जो लड़कियां होती है ना उन्हें तो भाई 4 से क्या 8 गुनी मेहनत करनी होती है। अरे 100 लड़कियों में से एक लड़की लगती है, 100 लड़कियों में से एक लड़की लगती है मेरे बच्चा। 100 सारी वैकेंसी होती है टोटल वैकेंसी 100-200 होती है लड़कियों के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित में से पॉलीमर है मेरे बच्चों कौन सा? विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टार्च, स्टेरिंग। तो मेरे बच्चों जितनी सारी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं ना किसी आधार पर ही तो दे रहा हूं, जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है ना उससे सारी चीजें निकल के आती हैं। निम्नलिखित में से पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है मेरे बच्चों? ये है आपका विनाइल क्लोराइड। जो विनाइल क्लोराइड है ये मेरे बच्चों क्या है? एक पॉलीमर है। आगे बढ़ेंगे, देखो LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मेरे बच्चों LPG के फुल फॉर्म होता है। तो LPG गैस के अंदर कौन सी गैस रहती है? एथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? तो मेरे बच्चों राइट आंसर रहेगा ब्यूटेन जो है प्रयोग की जाती है LPG गैस के अंदर, मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है विद्वान। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे बच्चों प्रोटीन के मुख्य संरक्षक क्या होते हैं? संरक्षक की बात कर रहा है ना, संरचना किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन के मुख्य संरक्षक क्या है मेरे बच्चों? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम या कार्बन? तो प्रोटीन के मुख्य संरक्षक की बात कर रहा है तो मेरे बच्चों प्रोटीन के अंदर आपके क्या होते हैं? मुख्यतः वो कार्बन होते हैं। संरक्षक जो होता है प्रोटीन का वो कार्बन होता है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मेरे बच्चों ये आपके सामने हमने
आर्मी जीडी 2025 का, जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच लेकर के आए हैं, जिस बैच का नाम है मेरे बच्चों जवान बैच। इस जवान बैच की कीमत हमने रखी है 199 रुपया। इस 199 का प्राइस मेरे बच्चों मैंने इसलिए रखा है जिससे कि आप जो बाकी बचे पैसे हैं उनसे आप लोग अपने फ़ोन में रिचार्ज कर सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बच्चे जो आप जिस स्थिति में हो ना, मैं भी उसी स्थिति का इंसान हूँ, वहीं से मैं भी उठा हूँ, चीज़ों को देखा है, कैसे चीज़ों को स्ट्रगल किया है, वो सब मैं भी वहाँ से निकल करके आ रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे भाई बंधु जितने भी फौजी बनना चाहते हैं, है ना, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मेरे बच्चे इस 199 रुपये के बैच को लेकर के पढ़ें और अपने हालात सुधारने के लिए, अपने हालात, घर के हालातों को बनाने के लिए मेरे बच्चों आपको मेहनत करनी है। जितनी मेहनत हम करेंगे ना उससे 4 गुनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब आप इस फौजी के जो वर्दी है इसे आप ले पाएंगे। तो मेरे बच्चों इस जवान बैच को लेने के लिए आपको देखो यहाँ से जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में। स्पेलिंग चेक कर लेना, आप लोग गलत स्पेलिंग डाल देते हैं और कहते हैं सर जी ऐप नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चों जॉब्स चार्जर ऐप का नाम है, जॉब्स चार्जर, चेंजर नहीं है। आप लोग चेंजर लिखते हैं फिर कहते हैं सर जी ऐप नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चों एकदम कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, जीडी ट्रेडमैन WMP क्लर्क टेक्निकल NA का भी अलग अलग बैच है, जो भी बच्चा चाहता है वो बच्चा ले सकता है। इस कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से, जिस बच्चे को मैथ समझ नहीं आता है ना, बिल्कुल बेसिक से एक एक छोटी छोटी चीज समझाई जाएगी, ठीक है, और छोटी छोटी चीज से आपको बड़ी चीज पर ले जाया जाएगा, एडवांस लेवल पर पहुंचाया जाएगा। उसी के साथ में आपकी डेली लाइव क्लास होती है मेरे बच्चों, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। कहीं आप लेट ना हो जाओ चीज़ों को सीखने के लिए, फिर आप कहते हो बीच में जब आप जुड़ते हैं ना तो आप लेट हो जाते, कहते हो सर जी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे बच्चों जब बेसिक क्लास पहले हो चुकी है और आप बीच में एडवांस पोर्शन पे जुड़ रहे हो तो समझ में कहाँ से आएगा, आप समझदार हो सभी लोग। मेरे बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर, रिकॉर्डेड वीडियो, बाई चांस क्लास छूट जाता है, कहीं काम आ गया है ना, लाइव वाइव चल रहा है, काम चल रहा है ना, तो क्लास छूट जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, लाइव क्लास नहीं पर ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार देखो, जितना मन करे ना उतनी बार देखो। वॉच वीडियो एनी टाइम, कभी भी वीडियो को देख सकते। PDF नोट्स मिलेंगे फ्री में, डाउट सेशन रहेगा मेरे बच्चों, एक एक छोटी छोटी चीज के अंदर 2 महीने के अंदर सिलेक्शन ना करवा दूं, आप दिल से ये ठोक के कह दोगे खुद से कि यार हमने तो पढ़ा है, जो सर ने पढ़ाया है ना हमने पढ़ा है, अगर हम सर ने जो पढ़ाया हमने नहीं पढ़ा है ना तो इसमें हमारी गलती है, आप दिल ठोक के ये कह दोगे उस दिन जिस दिन आप पढ़ाई करोगे। तो मेरे बच्चों जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से इस बैच को आप ले सकते हैं। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, करो जल्दी से सभी लोग, देर नहीं कर रहे हो तुम लोग, लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं है ना, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, कोई बात नहीं, फिर कहते हो सर जी है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में दे देंगे लगने के बाद। अरे तुम अभी फ्री का काम नहीं कर रहे हो, है लगने के बाद तो तुम मिलने भी नहीं आते हो। कितने सारे बच्चों को लगाया था पिछले साल, करीब करीब 300-400 बच्चों को लगाया है, लेकिन एक भी बच्चे ने दर्शन नहीं दिए हैं, है ना, लगने के बाद ऐसा ही होता है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो मेरे बच्चों राइट आंसर रहेगा नाइलॉन। नाइलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखो गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? ईंधन है ये मेरे बच्चों, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल और डीजल से, पेट्रोल और इथेनॉल से, डीजल तथा इथेनॉल से, या इनमें से कोई नहीं। गैसोहॉल की बात कर रहा है मेरे बच्चों, जो पर्यावरण मित्र ईंधन है यह किसके मिश्रण से बनता है? तो आपने सुना होगा ना अभी कि पेट्रोल में इथेनॉल ज़्यादा मिलाया जा रहा है, तो मेरे बच्चों इसका यही कारण है, जो गैसोहॉल जो बनता है ना वो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। किसके? पेट्रोल और इथेनॉल को मिला करके मिलाया जाता है, तब गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन का जो है तैयार किया जा रहा है। तो मिश्रण से किसके मिश्रण से बनता है? ये पेट्रोल और इथेनॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न दाब का केंद्र है,
साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, वीडियो कॉल, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों निम्न दाब, जहां पर निम्न दाब होता है उसका केंद्र क्या होता है? वो होता है मेरे बच्चों आपके साइक्लोन होते हैं, है ना। उन्हें क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। जहां पर निम्न दाब का केंद्र बनता है तो वो साइक्लोन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो, किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव को उनके क्वथनांक से पहले ही वाष्प में बदल दिया जाए। मेरे बच्चों बात सुना, किसी द्रव को उसके क्वथनांक पॉइंट के आने से पहले ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? वाष्पीकरण कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? आपने देखा ना, ब्लास्ट फर्नेस जो होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया की जाती है? रोस्टिंग की, कैल्सिनेशन की, रिफाइनिंग की या स्मेल्टिंग की? मेरे बच्चों ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहा है तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो मेरे बच्चों प्रक्रिया की जाती है वो की जाती है स्मेल्टिंग की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है मेरे भाई बंधु? स्मेल्टिंग की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी लोग। मेरे बच्चों देखो, ये फौजी देखो जय हिंद करके खड़ा हुआ है। कभी आंख बंद करके सोचना कि अगर हम भी फौजी बन जाएंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें इस फौज की वर्दी को प्राप्त होने को मिलेगा, इस बदन पर पहनने को मिलेगी, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी हम तो दोस्त की पहन लेंगे। भाई दोस्त, दोस्त की ही वर्दी होगी, वो तुम्हारी नहीं होगी, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या क्या, क्या होती है मेरे बच्चों? बताओ जल्दी से सभी लोग। मेरे भाई जब अपने खुद की वर्दी होगी ना आपके पास, तब देखना कितना अच्छा महसूस होगा। आंख बंद करके महसूस क्या करो उस बदन पे वर्दी को कि जिस दिन मैं फौजी बनूंगा मेरे क्या क्या सपने पूरे होंगे, है ना। चलो, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है मेरे बच्चों? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां से प्लाज्मा। ठीक है जी, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? मेरे बच्चों निरपेक्ष शून्य तापमान की बात कर रहा है तो निरपेक्ष शून्य तापमान जो कहा जाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस को निरपेक्ष शून्य तापमान कहा जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। मेरे बच्चों, मेरा भाई देखो जिसने तैयारी कर रखी है ना, वो मेरा बच्चा मास्टर पीडीएफ ले सकता है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मास्टर पीडीएफ ले सकता है। इस मास्टर पीडीएफ का जो मूल्य है ना वो 99 रुपया है, जिसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, मैथ, जीके, साइंस और रीजनिंग सभी के नोट्स आपको मिलेंगे मेरे भाई। इस 99 के अंदर सभी आपको नोट्स यहां से प्राप्त होंगे। इन्हीं नोट्स को पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पा सकते हैं, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो देखिए मेरे बच्चों, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो इसका द्रव्यमान निम्न होगा। तो मेरे बच्चों उसका जो द्रव्यमान होता है वो घट जाएगा, है ना। जब किसी गैस के पात्र पर हम दबाव डालते हैं तो जो उसका द्रव्यमान होता है वो मेरे बच्चों क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है। मेरे बच्चों इस बैच के अंदर ना आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देखो लाइव क्लास दी जाएंगी, मॉक टेस्ट होगा डेली का। क्या होगा? डेली मॉक टेस्ट लिया जाएगा, डेली पेपर होगा, डेली आपका एक पेपर होगा, ठीक है। और डेली आपको मेरे बच्चों लाइव क्लास होंगी, डेली आपका डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन लिया जाएगा सभी बच्चों का। इतनी सारी सुविधाएं होंगी कि आप लोग खुद से कहोगे कि भैया ये कौन सा बैच हमने ले लिया है ना। इतना आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन पे ही। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाले जल को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसको कहा जाता है कठोर जल। कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ जल नहीं, सॉरी, झाग नहीं बनाता है।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? मेरे बच्चों पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है बताएंगे। चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्युमिनिया तथा मैग्नीशिया, चूना, सिलिका, एल्युमिना तथा मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। बताइए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व की बात कर रहा है, तो मेरे बच्चों पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर चूना, सिलिका, एल्युमिना तथा क्या होता है, मैग्नीशिया होता है। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का सी। यहां से आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चों, ये आपके सामने आर्मी जीडी 2025 का बैच है, जवान बैच, जो मैंने आपको अभी बताया था। इस जवान बैच की जो कीमत है वो 199 रुपया है। कहां से मिलेगा मेरे बच्चों? ये आपकी ऐप है जॉब्स चार्जर ऐप। इस जवान बैच को लेकर के जल्दी से जवान बन जाओ, 2 महीने के अंदर सिलेक्शन ले जाओ, सिलेक्शन ले जाओ मेरे बच्चों 2 महीने के अंदर। इतना सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ दिया जाएगा मेरे भाई बंधु। आप 200 रुपया में लाखों रुपया की चीज लेकर के जाओगे। आप लोग देखो, ऑफलाइन में जाओगे ना पढ़ने के लिए, हजारों रुपया की फीस दोगे, और आप हमारे इस 200 रुपया के बैच को लेकर के पढ़ के देखना, और हजारों की फीस से पढ़ करके देखना, आपको फर्क, आपको अंतर समझ में आ जाएगा मेरे बच्चा। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ हमने सही जगह इन्वेस्ट किया है या गलत जगह इन्वेस्ट किया है। तो मेरे बच्चों बात सुनो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ये कैल्शियम सल्फेट होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे बच्चों? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है ना। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है सूत्र इसका, तो क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? मेरे बच्चों वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग सोडा भैया, वॉशिंग सोडा धोने के लिए जो काम आए उसे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा के लिए मेरे बच्चों सोडियम कार्बोनेट होगा, और बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। देखो यहाँ पर बाई आ गया है ना, बाई क्या करती है? खाना बनाती है। बाई का काम क्या होता है? खाना बनाना होता है ना। खाना खाना तुम लोगों को नहीं खाना है तब तक नहीं लगोगे, जब तक इस फौज की वर्दी को नहीं पहनोगे ना तब तक खाना छोड़ना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो सर जी मर जाएंगे, नहीं मरोगे मेरे बच्चा, कम खाओगे नहीं मरोगे। आगे बढ़ो। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है मेरे बच्चों एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इसका कारण क्या होता है? क्लोरीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ब्रोमीन होता है, या अमोनिया होता है? तो मेरे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का एक अजीब सी गंध देने का दुर्गंध का जो कारण होता है वो होता है मेरे बच्चों उसके अंदर क्लोरीन का उपलब्ध होना। क्या होता है? क्लोरीन का उपलब्ध होना, इसके कारण उससे बदबू आती है, दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग जवाब दीजिए। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर में मेरे बच्चों आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है ना। जितने भी आपके पेय पदार्थ होते, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन सभी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन होता है मेरे बच्चों कहां पर? तथाई कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, परागकण की मात्र कोशिकाओं में, उपरोक्त सभी में। मेरे बच्चों समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, तो जो समसूत्री विभाजन होता है ना वो जड़ की जो शीर्ष कोशिकाएं होती हैं, जड़ की जो शीर्ष कोशिकाएं होती हैं मेरे बच्चों, वहां पर आपका समसूत्री विभाजन होता है। आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे बच्चों अध्ययन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोगों को पता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चों इसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। बिल्कुल, बहुत शानदार, गजब। जल्दी से लाइक करो इसी बात पर, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। देखो, लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? बताओ, लीवर के अंदर कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? जल्दी से बताओ सभी लोग। एकदम शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग वीडियो को, लगता है ना? शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो फटाफट से। मेरे बच्चों, डेली लाइव क्लासेस होती हैं आप लोगों के लिए। समय आप चेक कर सकते हैं, शेड्यूल लगा रहता है क्लासेस का पहले से ही, वहां से आप चेक कर लिया करो कौन सी क्लास कब होती है ना? चेक किया करो और समय से क्लास में पहुंचा करो सब लोग। लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है मेरे बच्चों? तो विटामिन ए जो है भंडारित होता रहता है। विटामिन ए जो है यहां से राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? मेरे बच्चों, सबसे कम जल किसे चाहिए? सेब को, केला को, खजूर को, आम को? तो मेरे बच्चों, आपने देखा है रेगिस्तान के अंदर खजूर के पेड़ बहुत होते हैं ना। दुबई से खजूर इंपोर्ट हो रहा है हमारे देश में, तो किस कारण हो रहा है? क्योंकि वहां पर पानी कम है। तो पानी कम है तो खजूर ज्यादा लग रहे हैं। तुम लोग खजूर हो क्या? नहीं हो ना? तो मेरे बच्चों, समय से जुड़ जाओ, खजूर मत बनो। जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो, जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच लो, तैयारी को बेहतर करो। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? मेरे बंधु, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? जल्दी से बताओ। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोग्लोबिन या कैरोटीन? जल में घुलनशील प्रोटीन की बात कर रहा है, विटामिन की बात नहीं कर रहा है। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो आपका जल में घुलनशील होता है। ठीक है, सब्जियों के धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर हम सब्जियों को धोते हैं तो उनमें से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? भैया देखो, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? अब कुछ लोग कहेंगे पूरी आंख को दान कर देते हैं ना, नेत्र लेंस को दान कर देते हैं। मेरे बच्चों, नेत्रदान के अंदर नेत्र में किस भाग को दान किया जाता है नेत्र के? तो ये है आपका कॉर्निया, है ना? कॉर्निया जो होता है ना, इसे दान किया जाता है नेत्रदान के अंदर। तो कॉर्निया राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। आइरिस कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे बच्चों, ये आपके लिए हमने आर्मी GD 2025 का जवान बैच लेकर के आ चुके हैं। सभी लोग एकदम कंप्लीट कोर्स करने के लिए जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने फोन में। इस बैच की जो कीमत है मेरे भाई बंधु 199 रुपया है। बाकी पैसे से आप अपने फोन में रिचार्ज करना, डेली लाइव क्लास लेना, रिकॉर्ड क्लास देखना, जितनी बार चाहे उतनी बार देखना मेरे बच्चों, लेकिन सिलेक्शन लेके छोड़ना। इस बारी जवान बैच में सिलेक्शन लेके छोड़ना है आप सब लोगों को। इस कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं मेरे बच्चों, बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है हर एक चीज को। बेसिक से एकदम छोटी छोटी चीजें, मैथ रीजनिंग के अंदर छोटी छोटी चीजें, साइंस के अंदर, जीके के अंदर, सब कुछ बेसिक टू एडवांस चलेगा। डेली लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे मेरे बच्चों, मॉक टेस्ट मिलेगा डेली का। डेली का पेपर भी आपको लगाने को मिलेगा। जो आप पेपर लगाने में, वीडियो देखने में, है ना, समय लगाते हैं ना, वो आप पेपर लगाने में समय बिताइए ना जॉब्स चार्जर ऐप पर। जॉब्स चार्जर ऐप को धाए धाए से डाउनलोड करो सब लोग प्ले स्टोर से जा करके। मेरे बच्चों, बहुत शानदार बैच है आप लोगों के लिए। बाकी आपकी मर्जी है। देखो, भटकती हुई आत्मा को कोई नहीं रोक सकता है। जो भटकेगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, देखेगा क्या करना कैसे करना है, जिसको पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, मेरे भाई एक गोल सेट करो, एक गोल पे काम करो। अब कुछ लोग सोचते हैं जब पेपर नजदीक आएगा ना तब पढ़ लेंगे, 10-20 दिन में हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं मेरे भाई, कंपटीशन बहुत भारी है। इस भारी कंपटीशन के बीच में भारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी फौज की वर्दी मिलेगी। चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा होता है? चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा होता है मेरे बच्चों? तो वो होता है आपका थीन। कौन सा होगा? थीन होता है। महत्वपूर्ण उत्तेजक की बात कर रहा है तो थीन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास रेशा प्राप्त होता है किससे? जो मेरे बच्चों कपास रेशा होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तनी से, पत्तियों से, फलों से या बीज से? मेरे बच्चों, कपास को तो किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। आप लोग सभी गांव से बिलोंग करते हैं ना, कपास का फूल होता है उसके अंदर बीज होता है ना, तो बीज से प्राप्त किया जाता है किसको? कपास को।
आगे देखिए, कान की अस्थियों की कुल संख्या है क्या? बताओ सभी लोग, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2 4 6 8। अस्थियों की बात करा, हड्डियों की, तो कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है मेरे बच्चों? 6 हड्डी होती है। कान के अंदर 6 हड्डी होती है मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है? मेरे बच्चों, जो भी मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मास्टर पीडीएफ कैसे मिलेगा? मेरे बच्चों, मास्टर पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, ये नंबर है आपके सामने, ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको डेली का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, है ना। उस ग्रुप में आपको डेली का कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स, कुछ नए नए क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चों तरोताजा रहे, नॉलेज को अच्छा बनाते रहे सब लोग, है ना। तो मास्टर पीडीएफ का प्राइस है 99 रुपया। इस 99 रुपया में मेरे बच्चों आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग के हैंड रिटन नोट्स, कुछ नोट्स कंप्यूटर से टाइप, सब कुछ आपको मिलेगा मेरे बच्चों, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ दिया जाएगा। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से किससे मिलता है मेरे बच्चों? कवक संश्लेषित संसाधनों से, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से मिलता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर रहेगा। कवक संश्लेषित साधनों से और विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से जो है मेरे बच्चों पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? बच्चों, आपको पता है जो एनाफ्लीज मच्छर होता है वो मलेरिया फैलाता है, और इसके अलावा किसका रोग वाहक है, और किस रोग को अपने साथ लेकर के वो चलता है? डेंगू बुखार को, फाइलेरिया को, मस्तिष्क शोध का, पित्त बुखार का? बताओ बच्चों, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज का और कौन सा रोग फैलाने का काम करता है? तो मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा फाइलेरिया का। फाइलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सब लोग एकदम फैला दो, सब लोगों के साथ में। बहुत शानदार आप लोगों के लिए क्लास चली हुई है, ऐसे ही शानदार क्लास लेने के लिए समय से जुड़ा करो, सब लोग समय से पूरा सीखा करो। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से तैयार किया था किसने मेरे भाई? पोलियो का पहला प्रभावशाली जो टीका है वो किसने तैयार किया था? जॉन गिबन ने, जेम्स सिम्पसन ने, जोनास ई सॉल्क ने, या रॉबर्ट एडवर्ड्स ने? बताओ, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे मेरे बच्चों, वो थे जोनास ई सॉल्क। जोनास ई सॉल्क ने जो है पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका जो है तैयार किया था। सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? लाल मसूरी, काली मसूरी, जर्मन मसूरी, या उपरोक्त सभी? रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों? तो रूबेला नामक बीमारी का जो दूसरा नाम है वो है लाल मसूरी, कालू मसूरी, जर्मन मसूरी, यानी कि उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर रहेगा। रूबेला नामक जो बीमारी है मेरे बच्चों, उसको लाल मसूरी, काली मसूरी, जर्मन मसूरी, इन सभी नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी जो है मेरे बच्चों निम्न नस्ल से प्राप्त होता है, बताइए। बीटल, बीटल हो जाएगा मेरे बच्चों, बीटल, संगमनेरी, गद्दी, या चंगथंगी? बताओ। तो जो बच्चों मेरे बच्चों पश्मीना बकरी है वो किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? वो मेरे बच्चों राइट आंसर रहेगा चंगथंगी नस्ल है ना। चंगथंगी नस्ल है जिससे आपकी पश्मीना बकरी है जो प्राप्त की जाती है, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता को अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिक नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? मेरे बच्चों, किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता को अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी नाम दिया था? बताएंगे। ग्रेगर मेंडल ने, सी कॉरेंस ने, एच जे म्यूलर ने, या डब्ल्यू वेटसन ने? तो बताइए सब लोग जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करें।
आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा डब्ल्यू वेटसन, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मेरे बच्चों क्या आंसर रहेगा इसका? आनुवांशिकी को आनुवांशिक विज्ञान नाम की बात कर रहा है ना, आनुवांशिकी नाम की बात कर रहा है बच्चों, तो वॉटसन सही है, वॉटसन, डब्ल्यू वॉटसन ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल ने तो इसकी खोज करी थी जो आप लोग दे रहे हैं, नाम फादर है ना इसका, आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। बात कर रहा है नाम की, तो डब्ल्यू वॉटसन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए W.M. स्टैनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। बच्चों W.M. स्टैनले को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? जीवाणु खोजी के लिए, जीवाणु की खोज के लिए, विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए, नियंत्रक जीन की खोज, एक जीव एक एग्जाम सिद्धांत के लिए, है ना, एंजाइम होगा, ये एंजाइम होगा शायद, है ना, एग्जाम नहीं है, एंजाइम होगा, एक जीव एक एंजाइम सिद्धांत। तो डब्ल्यू स्टैनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था मेरे बच्चों, तो राइट आंसर होगा विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करने के लिए जो है डब्ल्यू स्टैनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे बच्चों देखो आपके लिए हम जवान बैच लेकर के आए हैं। जो भी मेरा बच्चा जवान बैच लेना चाहता है, कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, मात्र 199 रुपया में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स में मेरे भाई बंधु आपको बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें जो आपके पेपर में मतलब से पूछी जाती हैं मेरे बच्चों, इस कोर्स के अंदर आपको 50 में से 47-48 क्वेश्चन इस कोर्स में ही आपको पढ़ा दिए जाएंगे। अब आप 47-48 क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाओगे मेरे भाई, अब रिवीजन करोगे, बार बार करोगे, तभी तो याद रहेंगी चीजें। कौन सा एक दिन में याद हो जाएंगी भाई, टाइम लगेगा उसमें। आप सोचो कि 10 दिन पहले मैं फौजी बन जाऊंगा पेपर से, नहीं बन पाओगे मेरे बच्चों। हर बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है वही फौजी बन रहा है। तो इस जवान बैच को लेने के लिए आपको जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे बच्चों। 199 रुपया की कीमत मैंने इसलिए रखी है, जो बाकी का फालतू पैसा है ना उसका आप अपने फोन में रिचार्ज कराना और डेली लाइव क्लास लेना, ठीक है ना। तो 199 आप पे करो, कोर्स को लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य उत्तक है, बताओ। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य उत्तक क्या है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा हरि उत्तक, मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक या विभज्योतक, बताओ। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य उत्तक है मेरे बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां से विभज्योतक जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है मेरे बच्चों? पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है? भाई जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना, प्रोटोजोनस, ऑर्थोपोडस, मछलियां या पक्षी, बताओ। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग है मेरे बच्चों वो है ऑर्थोपोडस। ठीक है जी, ऑर्थोपोडस जो वर्ग है पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग है, याद रखें आप लोग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, इनमें से कौन सी दवाई को कवक रोधी है मेरे बच्चों? जल्दी से जवाब दो, कवक रोधी दवाई कौन सी है? जो भी बच्चा आर्मी जीडी देखो पूछ रहे हैं ना, जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो कोर्स को लेने के लिए। ये फौजी चाहिए ना, देखो देखो ये फौजी ने जो वर्दी पहन रखी है, ये अगर चाहिए ना मेरे बच्चों तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो, तैयारी करो। कुछ ना कुछ मेरे बच्चों फ्री में भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा। देखो कुछ देने पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेरे बच्चों कुछ तो आपको देना पड़ेगा, जब ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। देखो इनमें से कौन सी दवाई को कवक रोधी कहा जाता है? तो मेरे बच्चों एम्फोटेरिसिन, प्राइमेरिसिन, ग्रीसियोफ्लुविन या ऊपर की सभी, उपरोक्त सभी। तो मेरे बच्चों
कवक रोधी दवाई की बात कर रहा है तो एम्फोटेरिसिन, प्राइमेरिसिन, ग्रीसियोफेल्विन, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, आपकी कवक रोधी दवाइयां होती हैं। आप लोग याद रख लें इन नामों को, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो नाम याद ही नहीं होंगे, हम भूल जाएंगे। तो मेरे बच्चे 2-4 बार याद करेंगे ना, याद हो जाएंगे। फिर जब ऑप्शन देखोगे ना पेपर में, अपने आप चीजें याद आ जाती हैं। बोले ये चीज हमने पढ़ी थी, इसका आंसर ये होगा। देखो आगे, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित है। मेरे बच्चों एड्स विषाणु के लिए, है ना, सबसे ज्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी है? जीडोरुडीन है, माइकोनोजोल है, नोनॉक्सिन 9 है, या वीराजोल है, बताओ। मेरे बच्चों एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा बार आजमाई गई दवाई का जो नाम है ना, वो है जीडोरुडीन। ठीक है, तुम लोग सभी बच के रहो एड्स से, है ना, तुम लोग समझदार हो सब लोग, है ना। हाँ बच के रहो इससे, बहुत तगड़ी बीमारी है ये, इसका इलाज नहीं है। सड़ सड़ के मरोगे किसी को लग गया तो फिर, है ना, फिर कहते फिरोगे कि ये क्या हुआ। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। नर और मादा दोनों को बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से, ठीक है ना मेरे बच्चों। करो, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो जीवाणु में गुणसूत्रों की बात कर रहा है तो जीवाणु में एक गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र? एक गुणसूत्र होता है जीवाणु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित है। मेरे बच्चों अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा जो अंश होता है उसमें कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या लिपिड होता है? बताओ कौन सा होता है सबसे बड़ा अंश? मेरे बच्चे कह रहे हैं जी कार्बोहाइड्रेट, हम भी कह देंगे कार्बोहाइड्रेट, है ना, एनर्जी मिलती है इससे बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट देखो भाई, पादप में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? मेरे बच्चों जो पौधे होते हैं ना उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका परिवहन, ले जाना लाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? रेशों के द्वारा, पोषवाहक या फ्लोएम के द्वारा, दारू के द्वारा, या कोष्ठ के द्वारा? तो मेरे बच्चों कार्बनिक जो पदार्थ हैं खाने को ले जाना लाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। पोषवाह जो है इसका राइट आंसर होगा। कई बार आपको पोषवाह मिलेगा, कई बार आपको फ्लोएम मिलेगा देखने को, तो दोनों को याद रखना, कभी गलत कर दो पेपर में, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? आप लोगों ने देखा ना, कृत्रिम गुर्दा डाला जाता है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है बच्चों की, छोटी छोटी उम्र में बुरे बुरे रोग लग रहे हैं। किस कारण लग रहे हैं मेरे बच्चों? ये खान पीन का कारण है ना। तुम लोगों को मोमोज अच्छे लगते हैं, बर्गर अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, डोसा अच्छा लगता है, समोसे, आहा ब्रेड, आहा सर जी मुंह में पानी आ रहा, क्या करें मेरे बच्चों, ये सब बीमारियों का घर है ना। छोले भटूरे भी अच्छे लगते हैं, देखे कह रहा छोले भटूरे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा तेरा छोले भटूरे सा पेट हो जाएगा फिर, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है मेरे बच्चों? तो ये करता है अपोहन पर, है ना, अपोहन पर काम करता है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है मेरे बच्चा, लड़का होगा लड़की होगी, ये कब होता है? शुक्राणु प्रवेश के समय, अंडाणु के निषेचन के समय, गर्भ धारण के 6 से 7 हफ्ते बाद, तीसरे महीने में? बताओ मेरे बच्चों बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो अंडाणु के निषेचन के समय होता है। कब होता है? अंडाणु के निषेचन के समय होता है मेरे बच्चों बच्चे का लिंग निर्धारण। तो मेरे भाई अच्छा अच्छा खाना खाया करो, ठीक है ना सब लोग। ये मोमोज पिज्जा बर्गर खाओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है फिर। करो सभी लोग जल्दी से आंसर। अंडा से गर्भाशय तक अंडे का संचालन किसके द्वारा होता है? एक कह रहा सर जी मुझे गोलगप्पे पसंद है ना। अरे मेरे भाई गोलगप्पे खाना छोड़ दे, नहीं गोलगप्पा सा हो जाएगा तू भी। अंडा से गर्भाशय तक अंडे का संचालन किसके द्वारा होता है? आजकल आप लोगों ने देखा होगा अंडे की रेहड़ी, देखो सॉरी किसकी है, गोलगप्पे की रेहड़ी जो होती है ना, आजकल लड़कियों के लिए बना है गोलगप्पा। और सबसे ज्यादा कौन मिलेगा गोलगप्पे की रेहड़ी पर?
लड़के सबसे ज्यादा खड़े हुए मिलेंगे, है ना। लास्ट में ये और कहते कि भाई मीठा गोलगप्पा और देता है ना, पपड़ी बना दे, क्या देख मुंह में पानी आ रहा सबके में। चलो करो जल्दी से आंसर। अंडा से गर्भाशय तक अंडे का संचालन किसके द्वारा होता है मेरे बच्चों? तो ये होती है आपकी डिंब वाहिनी नली, है ना। डिंब वाहिनी नली जो होती है, इसके द्वारा जो है अंडा का जो है गर्भाशय तक अंडे का संचालन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चों, देखो ये आर्मी जीडी 2025, जीडी ट्रेनमैन, डब्ल्यूएमपी टेक्निकल, एनए क्लर्क सभी के बैच चले हुए हैं। बैच का नाम है मेरे बच्चों जवान बैच। जो भी मेरा बच्चा जवान बनना चाहता है, इंडियन आर्मी का अग्निवीर, मेरे बच्चों इस अग्निवीर में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, है ना, बहुत सारे गुण धर्म है इसके अंदर। तो अगर आप उन गुण धर्म को अपनाना चाहते हैं, फायदों को लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों पढ़ाई शुरू कर दो अभी से ही, वरना समय ना बचेगा मेरे भाई। आप लोगों को पता है, जिन बच्चों ने पिछले साल पेपर दिया था, एक साल कहाँ है लाइफ का, कुछ नहीं पता। पता है तुम लोगों को, पिछले साल अप्रैल में पेपर दे करके आए हैं, नेक्स्ट अप्रैल आने को हो गया है। तो मेरे बच्चों आप लोग समझदार हो, क्या जीवन में चल रहा है कुछ समझ जाओ चीजों को, पढ़ाई शुरू करो मेरे भाई। बगैर पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं है, इस बात को मैं बार बार कहता हूं। जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो मेरे भाई, ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं, मात्र 199 रुपया में मेरे भाई आपको बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तैयारी करा के दी जा रही है मेरे बच्चों। और क्या चीज बोलूं, सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो, वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। कांच किसका मिश्रण होता है मेरे भाई? कांच किसका मिश्रण होता है? क्वार्ट्ज एवं माइका का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का, या कोई नहीं? बताइए कांच किसका मिश्रण होता है मेरे बच्चों? तो कांच का जो मिश्रण होता है वो होता है बालू और सिलिकेट का, सिलिका का मिश्रण किया जाता है। ठीक है जी, कांच का मिश्रण किसका होता है? बालू और सिलिका का होता है, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है मेरे बच्चों? जल्दी से जवाब करो, सब लोग जवाब करो। क्या तुम लोग फालतू की बातों में लगे हुए हो मेरे भाई? अभी मैंने कहा था इस सब रोग हैं, ये क्या रोग में लग रहे हो तुम लोग? इस रोग के चक्कर में ना पड़ मेरे भैया, वरना कुछ नहीं रखा है इन बातों में, खुरपा आ जाएगा हाथों में। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? बताओ मेरे बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उपरोक्त सभी? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ऑक्सीजन नहीं होने की बात कर रहा है मेरे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये आपसे पूछा है, याद रखना सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शौचालय में उपयोग किए जाने वाली दुर्गंध नाशकों में क्या होता है मेरे बच्चों? शौचालय के अंदर जो दुर्गंध नाशक प्रयोग किए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है? बेंजोल, बेंजीन, फॉलिक एसिड, या कोई नहीं? तो शौचालय के अंदर जो दुर्गंध नाशक होते हैं मेरे बच्चों, उनके अंदर बेंजीन का प्रयोग होता है। जो आपको तीखी सी गंध आती है ना, वो बेंजीन की होती है। किसकी होती है? बेंजीन की होती है मेरे बच्चों। आगे देखिए, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है मेरे बच्चों? वेल्डिंग के अंदर जो गैसें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का, एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन का? बताओ वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है मेरे बच्चों? तो वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है उनके अंदर आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई बंधु, देखो अभी तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरे बच्चा जब समय निकल जाएगा ना, तब कुछ नहीं होगा, फिर छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। जब पड़ोसियों की बात, यार दोस्तों की बात, जब यार दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है ना भाई पड़ोस में से, तब पूछ के देखो इस दिल को क्या बीतती है ना। दोस्त रह जाए तो अच्छा लगता है, दोस्त लग जाए तो
भाई सहन नहीं होता है। दोस्त ने एक वर्ड कह दिया कि तेरा नहीं हुआ भाई, मेरा हो गया है। मेरे बच्चों, इन सब से बचने के लिए मेहनत कर लो। आपको सारी चीजें बता रहा हूँ क्या क्या फेस करना पड़ेगा आपको। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? क्लोरीन, लिथियम, एल्यूमिनियम या क्रोमियम? तत्व की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में? तो एल्युमिनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है मेरे बच्चों? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो मेरे बच्चों अग्निशामक, अग्नि को धधकते हुए रोकना है, तो मेरे बच्चों किसका प्रयोग किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखो कुछ बच्चे होते थोड़ी देर पढ़ते फिर भटकने के लिए इधर उधर, है ना, नर मादा को ढूंढने की तलाश में पहुंच जाता है ना। तो इस नर मादा के युगम से बचो मेरे बच्चों, ये आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आपको उससे पहले मेरे भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी लेनी पड़ेगी, तब तक इस सब से बच के रहिए। जो तुम लगे हुए हैं ना, ये सब लोग लगे हुए हैं, है ना, नर और मादा कुछ कुछ बातों में लगे हुए हैं, तो बच के रहें नर और मादा। रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है मेरे बच्चों? उसमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सब बच्चे, बहुत बढ़िया। इनको बोल रहे हैं भाई जो पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर करो, लाइक शेयर भी नहीं करते ये लोग, है ना। बातों में तो लगे रहेंगे लेकिन लाइक शेयर नहीं करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चे एल्युमिनियम को किस नाम से जानते हैं? लिग्नाइट, बॉक्साइट, पाइराइट या एंथ्रासाइट? बच्चों कच्चे एल्युमिनियम की बात कर रहा है, किस नाम से जाना जाता है इसको? पाइराइट के नाम से। किस नाम से? पाइराइट के नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आवर्त सारणी में डब्ल्यू एक्शन किस तत्व को दर्शाता है ना। आवर्त सारणी के अंदर डब्ल्यू एक्शन किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन को, बॉक्साइट को, पारे को या बरीलियम को? बताइए। तो डब्ल्यू एक्शन जो तत्व होता है मेरे बच्चों किस तत्व को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है टंगस्टन को। ठीक है, डब्ल्यू एक्शन किसको दर्शाता है? टंगस्टन को दर्शाता है। आगे बढ़ो, देखो मेरे बच्चों, ये आप सबके लिए हमने आर्मी जीडी 2025 भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं 2025 के लिए। आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 के लिए जो बच्चा बैच चाहता है भैया, तैयारी करना चाहता है, भीड़ से हट करके पढ़ना चाहता है भाई, भीड़ से हट करके ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ेगा ना वही लगेगा। इस बात को भी समझ लेना, जो पढ़ेगा वही लगेगा। ऐसा नहीं है कि बैच को लेकर के रख लो भैया, क्लास व्लास नहीं करनी है ना। तो भैया इस प्राइज में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट, डेली का पेपर, डेली पेपर होगा, डेली क्लास होगी, डेली आपको पढ़ाया जाएगा, डेली मेरे बच्चों आपसे डाउट लिए जाएंगे, डेली आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। तो मेरे बच्चों कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है कितने रुपया में? 199 रुपया में। जल्दी से जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 199 में क्या होता है? मेरे भाई जो फालतू के पैसे हैं ना, मोबाइल में रिचार्ज करा लेना, उल्टी सीधी रील नहीं देखनी है, कहीं ठुमके वुमके देखने लग जाओ, नहीं मेरे भाई, पढ़ाई के लिए डाटा को खर्च करना है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा पैसे है ना जिनके पास, वो मोबाइल में रिचार्ज करा करके रखना पढ़ने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? मेरे बच्चा CO2 का कितना प्रतिशत है वायुमंडल के अंदर? तो सभी बच्चों को पता है 0.03%। मेरे बच्चा 0.03% राइट आंसर होगा। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है किस में मेरे बच्चों? तो परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में, राइट आंसर होगा एटॉमिक मास यूनिट में मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासूट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? मेरे बच्चों आपने पैरासूट देखे हैं ना, जंप करते हैं हवाई जहाज से, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से, छलांग लगाते हैं पहाड़ों से, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है मेरे बच्चों?
नाइट्रोजन, ऑर्गन, जीनोन या हीलियम? तो मेरे बच्चों पैराशूट के अंदर जो है आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। डी राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सब लोग, एकदम तुरंत सब लोग लाइक करेंगे, सब लोग। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकर्ण कौन सी है? बच्चा हानिकारक कहां से आ रही है? हानिकारक विकर्ण सूर्य से आ रही है। कौन सी विकर्ण होती है हानिकारक? पराबैंगनी विकर्ण होती है। सभी बच्चों को पता है ना? पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, कैंसर बनाती हैं। देखो, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? मेरे बच्चों पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण की बात कर रहा है? तो मेरे बच्चों ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है जटिल मिश्रण होता है मेरे भाई बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने, सीबी पास्कल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने या गीगर ने? बताइए। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा सीबी देसाई ने। ठीक है जी, सीबी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाने वाला जल कौन सा है? ये झाग है ना? झाग बनाने वाला, झाग ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। झाग बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो सभी बच्चों को पता है मेरे बच्चों, कौन सा होगा? बनाने, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला पूछा। झाग बनाने वाला तो मृदु जल होता है ना? झाग बनाने वाला कौन सा होगा? मृदु जल हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक जल भी होगा, है ना? प्राकृतिक जल जो होता है न बनाने वाला हो सकता है यहां से, तो न बनाने वाला होगा तो वो कौन सा होगा? कठोर जल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? निम्न में से मेरे बच्चों कौन सी गैस है जिसका ऊष्मांक जो है सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन? ऊष्मांक सर्वोच्च की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस का जो ऊष्मांक है वो सर्वोच्च होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है मेरे बच्चों? तो सभी बच्चों को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है वो सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। देखिए, अम्ल वर्षा किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? मेरे बच्चों, अम्ल वर्षा जो होती है वह किस के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है, वह किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन? तो सभी को पता है मेरे बच्चों, NO2 SO2 के कारण जो है आपकी जो बनती है, क्या बनती है? अम्ल वर्षा बनती है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? NO2 और SO2, है ना? इनके कारण जो है आपकी अम्ल वर्षा होती है। देखो मेरे बच्चों, ये आपके सामने हम आर्मी GD 2025 का जवान बैच लेकर के आए हैं। जो भी मेरा बच्चा कंप्लीट कोर्स करना चाहता है ना, समय से रहते हुए चीज़ों को पढ़ना, सीखना, समझना, बेसिक से बहुत बेहतरीन लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। जो भी है डेली लाइव क्लास होगी, रिकॉर्ड क्लास आप देख सकते हैं, डेली आप पेपर लगाएंगे मेरे बच्चों। तो इस आर्मी GD ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच है, कहाँ से मिलेगा? जॉब्स चार्जर ऐप पर मिलेगा। जॉब्स चार्जर ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, वहाँ से मेरे बच्चों आर्मी GD 2025 का बैच लें। इस बैच के अंदर जवान बैच है, तो जवान ना बना दूं तो कहना मेरे बच्चों, जवान ना बना दूं एक एक बच्चे को तो कह देना कि सर जी आपने जवान नहीं बनाया है, आपकी जवान बेकार हो गई है। देखो, जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? लेकिन मेरे बच्चा उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर बैच लेके रख लोगे, सजा लोगे बैठ पर, है ना, बैठे बैठे देखते रहेंगे, आह मजा आ रहा है जी,
पेन कॉपी पढ़ के उठा के पढ़ना पड़ता है मेरे बच्चों, चीजों को याद करना पड़ता है। देखो जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है मेरे बच्चों, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, इसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है ना, जल से जो खराब खराब कण जो होते हैं उनको हटाने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ो। हवा का वाष्प घनत्व होता है मेरे बच्चों कितना? वाष्प घनत्व की बात कर रहा है, हवा के अंदर वाष्प घनत्व कितना होता है मेरे बच्चों? तो ये होता है 14.4। 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? पानी और चौक के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या निस्पंदन के द्वारा मेरे बच्चों। पानी और चौक के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वो विधि है मेरे बच्चों आपकी अवसाधन विधि, है ना। अवसाधन के द्वारा जो है पानी और चौक को मिश्रण को अलग किया जा सकता है। मेरे बच्चों आगे बढ़ो। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है, ताप का सुचालक है, ताप का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। मेरे बच्चों माइका की बात कर रहा है, तो मेरे बच्चों माइका क्या होगी? विद्युत का जो है कुचालक होती है ना। जो आपने देखा ना ट्रांसफार्मर के ऊपर गोल गोल से लगे होते हैं, चीनी मिट्टी के बने हुए, है ना, वो माइका के होते हैं। तो विद्युत का कुचालक होती है माइका। आगे बढ़ेंगे। देखो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? मेरे बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल पर शुद्ध जल का क्वथनांक की बात कर रहा है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे बच्चों? 212 डिग्री होता है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर। आगे बढ़ेंगे। देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? भैया सोडा वाटर बनाना है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है मेरे भाई बंधु। याद रखेंगे ना सब लोग? हाँ जी याद रखेंगे, आप पढ़ाते चलो, बस मजा आ रहा है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों ग्लूकोज का, चीनी का रासायनिक सूत्र कितनी बार पूछा है पेपर के अंदर? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है मेरे बच्चों C6H12O6। देखो ये ऐसे लिखा होता है C6H12O6, है ना, इस तरीके से C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिक के विखंडन में ट्रिगर की बात करा, क्या होता है मेरे बच्चों? तो ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है मेरे बच्चों? न्यूट्रॉन होता है नाभिक के विखंडन में ट्रिगर मेरे भाई बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी बच्चे। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, कब किया गया था मेरे बच्चों? बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास था, बाजारीकरण किया गया था, कहां पर किया गया था? शिकागो में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में या कोई नहीं? तो मेरे बच्चों बहुलक नायलॉन का जो पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया था, ये मेरे बच्चों न्यूयॉर्क में किया गया था। सी यहां से सभी बंधु लोग का राइट आंसर रहेगा। सभी भाई बंधु इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। जो मेरा बच्चा मास्टर PDF लेना चाहता है इस नंबर पर संपर्क करेगा। 99 रुपया की मास्टर PDF है मेरे बच्चों। मास्टर PDF के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस मेरे बच्चों सभी नोट्स दिए जाएंगे, और वो नोट्स दिए जाएंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, 1000 बार पूछे जाते हैं। इसकी कीमत 99 रुपया है मेरे भाई। इन सभी PDF को आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। 7419131400 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और इन नोट्स को जल्दी से ले ले भाई, और तैयारी शुरू कर दे। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, पहले से पढ़ रखा है चीजों को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तन होते हैं मेरे बच्चों। जो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाते हैं? हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में या क्रिप्टन में? बताओ। तो मेरे बच्चों जो सभी भारी रेडियो तत्व होते हैं ना, सक्रिय तत्व, वो अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसके अंदर? सीसा में परिवर्तन हो जाता है उन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो सभी बच्चे करो जल्दी से। रजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? कैरामल का, कार्नोलाइट का,
ब्रेजिंग का, या कोई नहीं? जल्दी से जवाब दो। रजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों किसका? कैरामल, कार्बोनाइट या ब्रेजिंग का? तो मेरे बच्चों राइट आंसर रहेगा कैरामल का, सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या न्यूट्रॉन पर? तो जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो यहाँ से जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है मेरे बच्चों, ये होती है आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित, सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा।